नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। घटना को लेकर आरपीएफ की ओर से रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट से हादसा हुआ है। आरपीएफ ने घटना के एक दिन बाद यानी 16 फरवरी को दिल्ली जोन को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें बताया गया है कि 15 फरवरी रात करीब 8:45 के करीब घोषणा की गई कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होगी। कुछ देर बाद एक और घोषणा हो गई कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी। इसके बाद भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। प्रयागराज एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए यात्रियों की भीड़ भी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद थी, यानी कि 3 ट्रेनों के आने जाने वालों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद थी। घोषणा सुनकर यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14, 15 से फुट ओवरब्रिज 2 और 3 के जरिए सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान मगध एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति और प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्री सीढ़ी से उतर रहे थे। धक्का मुक्की के बीच यात्री फिसलकर सीढ़ियों पर ही गिर गए, जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हुई, जिसके बाद में इतनी बड़ी घटना सामने आई। अब इसे लेकर अलग अलग बयान जो सामने आ रहे हैं। बीच में कहा गया कि जब रेल मंत्री से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है फेक न्यूज़ फैलाया गया हो, जिसके चलते ऐसी घटना हुई है। इसकी भी जांच की गई। उसके बाद में रेलवे की तरफ से भी बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ रहे थे, इसी दौरान किसी यात्री की पैर फिसले और गिर गए। उसके चलते भगदड़ की स्थिति हुई, एक के बाद एक गिरते चले गए, जिसके चलते लोग पैनिक हो गए और ऐसी घटना हुई है। वहीं पर पुलिस का जो कहना है इस बारे में, पुलिस के भी अपने तर्क हैं इस बारे में। इसमें पुलिस का कहना है कि जो ट्रेन आ रही थी एक जैसे नाम हो गए, जिससे कि लोगों में भ्रांतियां फैल गई। एक जैसे नाम होने के चलते लोगों में असमंजस की स्थिति थी और ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में ये घटना हुई है। यानी कि इसमें पूरा का पूरा अभी तक कौन जिम्मेदारी लेगा कौन नहीं, इसका कोई अता पता नहीं है। और इसमें 18 लोगों की जान गई है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। यानी कि इसमें पूरी व्यवस्था पर सवाल यहाँ पर उठा रही है। कुंभ एक्सप्रेस के लिए स्पेशल ट्रेन आप बना रहे हैं, लेकिन स्पेशल बंदोबस्त, स्पेशल व्यवस्था प्लेटफॉर्म पर नहीं है। बात यहाँ पर टिकट को लेकर भी सामने आई कि यहाँ पर धड़ल्ले से टिकट बेची गई, यानी कि कैपेसिटी ट्रेन की उतनी नहीं, लेकिन बावजूद इसके ये सब जानते हुए भी इतने सारे टिकट बेचे गए और जिसके चलते लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई, जिसे संभालने के लिए वहां पर पुलिस नहीं के बराबर थे। और इस भीड़ के बीच में पुलिस के जो जवान हैं वो नहीं के बराबर दिखे। लोगों की अफरा तफरी, पैर रखने के लिए प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं थी और ऐसे में ये स्थिति निर्मित हुई है, जिसके चलते इतने बड़े हादसा हुआ। और इस हादसे के बाद में जो लोगों ने अपने को खोया है उनके घर में मातम है। और सवाल यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि कब तक ऐसे ही लोग मरते रहेंगे, कब तक ऐसे ही सिस्टम के अनदेखेपन और उनके अव्यवस्था का शिकार लोग होते रहेंगे। ऐसे आप बड़े बड़े इंतज़ाम करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन उसके लिए व्यवस्था आप कितनी सही और सटीक करते हैं। लोग बेसहारा और इस तरह से मर रहे हैं, जिसके लिए जिम्मेदारी आखिरकार लेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब आने वाले समय तक पूछा जाएगा और पूछा जाना भी चाहिए, क्योंकि जब इतने बड़े कार्यक्रम आप देश में हो रहा है और उसे लेकर जब आप पीठ थपथपाते हैं कि हम इतना सारा काम किए हैं, हम स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, तो सब के सब धराशायी हो जाते हैं जब ऐसी घटनाएं, ऐसी अप्रिय घटनाएं सामने आती है। खैर, इस पूरे मामले पर विचार आपके क्या है नीचे बताइएगा, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, संगीन है और इसमें जाने गई है। इसके लिए दोषी कौन है ये अभी तक कोई तय नहीं कर पाया। जिम्मेदार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये वो ऐसे करके। इस पे विचार आपके क्या है नीचे बताइएगा।